गुड मॉर्निंग साथियों। आज के फिर से सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हिंदी के पेडागॉजी का फिर से सेशन स्टार्ट हो रहा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन पहला। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है और दूसरी भाषा को सीखना है, इसके लिए कौन सा विधि अच्छा होगा? अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाना पड़ता है क्योंकि तभी अनुवाद करेंगे। द्विभाषी विधि, इसमें भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर जा रहे हैं तो फिर भी उसको बनाना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष का मतलब वही होगा, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अगर सीख रहे हैं तो मध्यस्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना, ये जो है निगेटिव टैग वर्ड है। खेल भाषा को विस्तार देता है, ये पॉजिटिव है। इसको देखते हैं, अभी आगे ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा मिल जाए। खेल से आनंद आता है, आनंद आता है लेकिन आनंद के लिए ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड है। सिर्फ आनंद के लिए यह कार्य नहीं किया जा सकता ना। उसके बाद देखिए क्या है। खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, लेकिन यहाँ क्या बात किया क्वेश्चन में? भाषा शिक्षण पूछा है क्वेश्चन में, तो शारीरिक विकास का ये तो सही है सर, खेल से शारीरिक विकास होगा, लेकिन भाषा शिक्षण की बात किया है तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं, क्या नहीं है वही है ना, वही ढूंढेंगे हम लोग। भाषा का विस्तार करना ये तो होता है, सृजनात्मकता का विकास करना ये भी होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना ये भी होता है। जित ऊपर देखिए सभी होता है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना मतलब रटना, ये निगेटिव है, ये नहीं होगा, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नहीं वाला पूछा है, डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए करने और सीखने का अवसर, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्वयं करने की बात कर दिया है, ये पॉजिटिव है, तो इसको देख लेते हैं, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए केवल पाठ से संबंधित हो, केवल यहाँ पे निगेटिव है। बताया था टैग वर्ड में सब बताएं कि किस लिए काट रहे हैं, तो केवल जो है निगेटिव है, वो कट गया। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये कोई बात नहीं है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्वयं कुछ करके सीखने के अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते समय सिर्फ ये देखिए कि कौन सा निगेटिव पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। हमेशा बालक को प्राथमिकता देंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन को, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, वही देखना है। देखिए किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये भी सही है, सुनना चाहिए उनकी बात को। प्रश्न के उत्तर पूछना, ये नहीं हो सकता। उसका देखता है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। यहाँ पे देखिए मौका देना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चे को मौका दे रहे हैं। उसके बाद धैर्य से उनकी बात को सुनना, ये भी पॉजिटिव है। और किसी विषय पर चर्चा करना, ये भी पॉजिटिव है। और बच्चा क्या, प्रश्न के उत्तर पूछना है, ये बधाया हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। और सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात।
देखिए इसमें क्या है, पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, ये गलत हो गया। होता है लेकिन कम होता है, नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, मतलब कुछ मात्रा में होता है व्याघात। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे देखिए भाषाई कौशल के संदर्भ में पूछा है और सत्य कथन पूछा है, हमें पॉजिटिव है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। देखते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। भाषाई कौशल जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे। और उसके बाद भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये निगेटिव है। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते, अप्रभावित करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं अप्रभावित। देखिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं सीखे जाते। सीखे तो एक साथ जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इस क्या है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग है। हाँ ये तो है, अभिन्न अंग तो है। अगर जो गलतियां होती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, गलतियां तो होती है, उसके अभिन्न अंग है, सही है। तो हमें जो गलत है वही ढूंढना है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सही है। अगर त्रुटियां हो गई तो अस्थायी थोड़ी ना, इसको सुधार कर हम उसको सही भी कर सकते हैं, ये भी सही है। तो हमें गलत भी ढूंढना है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। देखिए यहाँ पे अस्थायी की बात कर दी है, अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं अस्थायी होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें गलत ढूंढना था, यही मिल गया। चलिए ये वाला डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सही बात है, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो ये सीखने को मिल जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उससे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है, निगेटिव ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? किसे सर्वोपरि मानते हैं? चलिए एकदम पॉजिटिव जो होगा वही हम देखेंगे। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, कठिन की बात, कठोर की बात, ये सब टैग वर्ड निगेटिव है। लिखित प्रश्न पत्र से आकलन नहीं हो सकता पूरा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी होगी विविधता की बात होगी, संपूर्ण की बात होगी, तो इसमें सिंगल लिखित की बात कर दिया है। और पाठ से देखकर सुंदर सुलेख लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ से देखकर सुलेख लिखना निगेटिव पॉइंट है। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता, यही देखिए सही होगा, क्योंकि भाषा प्रयोग की बात कर रहा है बच्चों के विभिन्न संदर्भों में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यही है ना, आतंकवाद पर आधारित निबंध, उसके बाद पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार का सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाल साहित्य को कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक निगेटिव हो गया, औपचारिक पत्र ये भी निगेटिव हो गया। अब बताइए इसमें दो में से कौन सा सही होगा? बताइए इसमें से। बताइए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आतंकवाद पर निबंध, आधारित निबंध, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आप लोग देखिएगा, करेक्ट करिएगा अगर कुछ गलती हो तो, क्योंकि इसमें देखिए कोई संवादात्मक कहानी, तो कोई संवादात्मक कहानी से नहीं होगा,
उस पर आतंकवाद पर निबंध से सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही, पहली और दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव पूछा है, उद्देश्य नहीं है। बच्चों के चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी सही है, हमें गलत ढूंढना है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, अब चित्र बना रहे हैं, अगर कला सिखा रहे हैं तो उसमें लेखन में कहाँ परिपक्वता आएगी, ये निगेटिव टैग वर्ड है और इसी को हमें ढूंढना था, नहीं। चलिए मिल गया। उसके बाद क्या डी कहता है, डी कहता है बच्चों की रचनात्मक, ये भी सही है, मतलब कि हमें ए सी वाला ऑप्शन ढूंढना था, गलत वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा की अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। सरल और कठिन से कोई मतलब नहीं है, ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, ये भी नहीं, निगेटिव है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें क्या ढूंढना है, वही देखना है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, सही है, क्योंकि वो शुरू से ही सीख रहा है तो वही उसकी पूंजी है, वो उसको जानता है, मातृभाषा को वो जानता है, घर की भाषा को वो अच्छे से समझता है। इसलिए हम जो बच्चों को समझ में आए वही हमें ऑप्शन पकड़ना है। और डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, मानक स्वरूप लिए होती है, नहीं, ये मानक स्वरूप हमेशा बताएं निगेटिव टैग वर्ड है, मानक की बात करती है, निगेटिव है। तो चलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य और भाषा सीखने का विस्तार देगा, वो तो विस्तार होगा, ये तो सही चीज़ है। अगला देखते हैं, अभिभावक को प्रसन्न करना, अभिभावक को प्रसन्न करके क्या करेंगे, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को कार्य में व्यस्त, ये भी पिछले भी वीडियो में ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार के आए थे, ये क्वेश्चन नहीं था सेम, लेकिन ये सब आए थे। व्यस्त रखने के लिए उनको कार्य नहीं देंगे, उनको कभी भी जो भी कार्य दे रहे हैं उससे वो कुछ ना कुछ सीखे, ताकि ऐसा कार्य देना है, उनका कुछ ना कुछ विस्तार हो, ज्ञान का विस्तार हो, इस प्रकार का उनको कार्य दिया जाना चाहिए। कापी भरवाना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसका मतलब हो जाएगा पहला ऑप्शन, कि सीखने को विस्तार देना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, और भाषा अर्जन के संदर्भ में। चलिए, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, भाषा सीखना एक उद्देश्य है, आप लोग बताइए एक उद्देश्य होगा, ये उद्देश्य नहीं होता है, ये तो परिवेश से ऑटोमेटिक सीखा जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। हाँ, भाषा अर्जन के लिए ये हो सकता है, लेकिन अभी इसको देखते हैं आगे। और भी भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास, देखिए बहुत अधिक प्रयास की बात कर दी है, ये निगेटिव है। भाषा अर्जन प्रयास से नहीं, वो समाज से, परिवेश से, अनुकरण से सीख लेते हैं, उसमें प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, किसी भाषा का व्याघात नहीं होता है, ये भी गलत है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, क्योंकि अर्थ ग्रहण की बात की है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, और यहाँ पे भाषा विकास की बात किया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। देखते हैं अगला ऑप्शन, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कर ही दे। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, भाषा विकास सापेक्ष नहीं होगा, व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होता है, निरपेक्ष होगा। प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास में सहायता होती है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष होता है, व्यक्ति निरपेक्ष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी भाषा पर
किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, देखिए अधिकार प्राप्त की बात कर रहा है, महत्वपूर्ण है। शब्दों के अर्थ जानना, हो सकता है, हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अभी देखते हैं। और क्योंकि हमें अधिकार उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो अच्छे से, तो उसके लिए देखते हैं। और उस भाषा को वाक्य संरचना जानना, ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब इसमें सभी पॉजिटिव दिए हैं देखिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वही पकड़ना हमें। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, हाँ ये भी है। उस भाषा का व्याकरण, ये तो निगेटिव, व्याकरण जानना निगेटिव है, ये तो काट दीजिए। अब 3 ऑप्शन है, अर्थ को भी जानना चाहिए, शब्दों के अर्थ को भी जानना चाहिए, ये भी सही है, और वाक्य संरचना को जानना चाहिए, ये भी सही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अधिक से अधिक उसका प्रयोग करें। हम सभी वो सब दोनों चीज़ जान जाएंगे, अर्थ भी जान जाएंगे और वाक्य संरचना भी जान जाएंगे। मतलब कि इसमें जो है वो ऊपर दोनों ऑप्शन समाहित हो जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ को भी जानेंगे, वाक्य संरचना को भी जानेंगे, तो इससे हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन क्यों प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? क्यों है, क्या है, यहाँ पे कुछ होगा। चलिए देखते हैं इसका। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में व्यक्तिक, सस्वर, मौन और सामूहिक। सबसे बेस्ट क्या होगा? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में सबसे बेस्ट होगा प्रोत्साहित किए जाने की बात तो व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौन पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मौन की बात अलग है, सस्वर की बात भी अलग है, और उसके बाद सामूहिक की बात भी अलग है, तो सब वैयक्तिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, चलिए पहला देखते हैं। आकर्षक चित्र, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक चित्र नहीं होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, हाँ पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, उद्देश्य, ताकि कुछ मिले उससे, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अभ्यासों की बहुलता, अभ्यासों की बहुलता से नहीं होगा। कागज का गुणवत्ता, ये भी निगेटिव है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बच्चों गतिविधियों वाले देखिए आयोजन पर बल देती है, ठीक है। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा यही कहता है कि बच्चों के भाषाई विकास की अस्पष्टता को समझने में बल मिले, यही होगा। यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन क्या कहता है? बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समग्र भाषा बाल साहित्य की इंडिविजुअल बात नहीं करेगा, जब भी करेगा संपूर्ण रूप से करेगा। तो बच्चों के भाषाई विकास के लिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अब देखिए क्या कहता है। मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। मानक वर्तनी निगेटिव टैग वर्ड है, बताएं मानक गलत है। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। समृद्ध भाषी प्रवेश मिलता है। समृद्ध भाषी देखिए बताए थे पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसी को आप कर देंगे सीधा सही, क्योंकि समृद्ध भाषी जो होता है मतलब सभी को लेकर चलना है और जो सब कुछ में शामिल हो उसी का चयन करना है हमें। और डी आर देखिए व्याकरणिक नियम की बात कर दिया, ये गलत है। टैग वर्ड से पकड़िए, हर क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तो ये गलत है। पहले से वो कहाँ पठन लेखन में दक्ष होंगे, पहले से इतना वह सीख कर नहीं आते हैं। बी ऑप्शन देखिए क्या कहता है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, हाँ स्वयं से अभिव्यक्ति करना कुछ ना कुछ तो जानते हैं। अगला देखते हैं।
भाषा के व्याकरणीय नियम देखिए गलत हो गया। बताया था ना, जो व्याकरणीय नियम की बात कर दिया वो गलत है। उसके बाद क्या है, तुतलाकर बोलते हैं, ये कोई मतलब की बात नहीं है, तो इसको गलत कर देंगे। यही होगा बी ऑप्शन सही। स्व स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। उच्चारण की बात किया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे यही बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये ध्यान दीजिए। उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इससे ड वाली सूची, उसको ड उच्चारित करने में दिक्कत हो रहा है तो उसको उसकी सूची को क्यों देंगे। अब अगला देखते हैं। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब अगला क्या कहता है देखें। उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने। देखिए उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है तो वो बोलकर अभ्यास करेगी। यहाँ पे देखिए बोलकर अभ्यास करने की बात कर रहा है, तो जब उसको उच्चारित करने में दिक्कत हो रहा है तो उसको बोलकर अभ्यास करवाइए, न कि लिखने के लिए कहिए, न कि दोहराने के लिए। उसको खुद बोलकर उच्चारित करने के लिए अभ्यास कराइए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है सबसे महत्वपूर्ण। विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं, प्राथमिक स्तर की बात है तो विराम चिन्हों का ज्ञान तो उसमें होगा नहीं उतना अच्छे से। उसके बाद पढ़ने में परवाह, प्राथमिक स्तर की बात है तो पढ़ने में परवाह इतना अच्छा नहीं हो सकता। अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, प्राथमिक स्तर पर है तो वर्णों की पहचान की बात करेगा। वर्ण की पहचान प्राथमिक स्तर 1-2 का बच्चा है, प्राथमिक स्तर का। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बात किया है। ठीक, देखिए बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना सही है। कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, इसी सब का विकास करने के लिए कहानी सुनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना नहीं, सुनकर दोहराने की आदत का विकास करेंगे, ये गलत है। बच्चों को अनुशासन में रखना, अनुशासन निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों का मनोरंजन करना, मनोरंजन के लिए सिर्फ ये सब नहीं कराया जाएगा। इसके लिए ए ऑप्शन सही है कि उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, यहाँ पे फिर हो गया अपने, अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। यहाँ पे क्या भरा जाएगा यही देखना है, क्या भरेंगे। जैसे अपनी समस्या, नहीं समस्या तो नहीं भरेंगे, पहला ऑप्शन में समस्या अगर कर देंगे समस्या वो गलत हो जाएगा। समस्या अपने अनुभव, ऐसी कोई बात नहीं है। पाठ्य पुस्तकें, जैसे अपनी पाठ्य पुस्तकों का अनुभव, ये भी गलत है। जैसे अपने कमियों का अनुभव, ये भी गलत है। सिर्फ वो अपनी भाषा को लेकर आते हैं, अपने भाषा का अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि यही लाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, कौन सा नहीं है यही देखना है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है वही देखना है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो है इसीलिए वो तो सीखते हैं। कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, ये नहीं होगा। अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति करना, ये भी है। बातचीत में सक्रिय सहभागिता, ये भी है। मतलब ये सभी देखिए पॉजिटिव है। बेझिझक होकर बोलना, ये भी पॉजिटिव है। कल्पना मौखिक अभिव्यक्ति करना, ये भी है। और सक्रिय सहभागिता, ये भी पॉजिटिव है। तो कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, ये निगेटिव है और निगेटिव पूछा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप पहले चीज़ ये देखा करिए
कि ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें खुद आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कितने पॉजिटिव हैं कितने निगेटिव हैं। अगर आपको लग रहा है कि 3 पॉजिटिव आ गया और एक निगेटिव दिख रहा है तो जान जाइए क्वेश्चन निगेटिव वाला पूछा है। और क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन भूल भी गए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लिए तो ऑप्शन से आप मार देंगे। कैसे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑप्शन में अगर 3 पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो निगेटिव वाले को टिक करना है। अगर ऑप्शन में 3 निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को टिक करना है। उसके बाद अगर ऑप्शन में सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में सबसे बेस्ट बच्चों के लिए क्या होगा उसको टिक करना है। इसमें यही करना ही है। सी टेट यही कहता है कि हमेशा बच्चों के हित में बात करिए, उस पर कड़ी शासन दोहराना रटना ये सब फॉलो नहीं करता, उसको हटा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि वो पूर्ण ज्ञाता ही हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। हाँ दे सकता है, लेकिन देखते हैं और भी। उसके बाद ज़रूरी है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, नहीं कठोरता की बात निगेटिव है। और स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ये सही है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर स्वयं शिक्षक का भाषा प्रभावी नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। अगर वही टीचर ही अगर हकला कर या तुतला कर बोल रहा है तो वो बच्चा कैसे सीखेगा वहाँ पे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि शिक्षक का खुद पहले भाषा प्रभावी हो, शुद्ध हो, सही हो। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ पूछ रहा है, तो इसके लिए देखिए आप ऑप्शन पहले भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषिक संरचना पर अधिकार। ये कोई बात नहीं है कि उसका अधिकार हो ही जाए, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, वो अधिकार किसी भी चीज़ पर नहीं बना सकता पूर्ण रूप से, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, अधिकार की बात कर रहा है, मतलब एकदम पूर्ण रूप से उस पर अधिकार ही हो, उसका नहीं कर सकता वो। कुशल बनाइए, कार्य करने के लिए प्रेरित करिए, लेकिन उसी पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो सकता। भाषा अनुकरण देखिए यहाँ अनुकरण प्रयोग तो कर नहीं पाएगा, यहाँ पर प्रयोग की बात किया था, प्रयोग की कुशलता पर किया था। और संरचना पर वो नहीं अधिकार बना पाएगा, दोनों पर। यहाँ देखिए अनुकरण पर वो अनुकरण की कुशलता पर अधिकार बना सकता है। इसी पर विशेष ध्यान देना है कि वो अनुकरण की क्षमता पर अपना अधिकार बना सके। भाषाई नियम की बात कर दिया, गलत है। अब देखिए प्रयोग वो कर नहीं सकता, उस पर पूरा अधिकार नहीं बना सकता, संरचना पर पूरा अधिकार नहीं बना सकता, तो उसको अनुकरण पर अधिकार बनाइए, क्योंकि बच्चा हमेशा अनुकरण द्वारा ही सीखता है। तो अनुकरण देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड भी है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि की विशेषता की बात किया है यहाँ पे, आगमन विधि की विशेषता की बात किया है। पहले नियम बताना, नहीं ये तो निगमन हो जाएगा। अब पहले नियम का विश्लेषण करना, ये भी नहीं। पहले मनोरंजक गतिविधियाँ, ये भी नहीं, ये सब निगेटिव हो गया, ये सब गलत हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, देखिए आगमन की बात किया तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट था दोस्तों। अब फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है साथियों। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।